दोस्तों, ये कहानी है प्रदीप और मधु की। तो आप ऐसे समझ लीजिए मेरा नाम प्रदीप है और मेरी पत्नी का नाम मधु है। मेरी पत्नी का संबंध उस जगह से है जहां अक्सर शरीफ लोग जाना पसंद नहीं करते, लेकिन इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि मैं एक शरीफ आदमी नहीं हूँ। बस मैं दिल के हाथों मजबूर था। किसी को पाप की जिंदगी से निकाल कर इज्जत देना कौन सा पाप हुआ। कुछ यूँ था कि एक बार मेरे कुछ दोस्त मुझे जिद करके मुंबई की उन गलियों में ले गए जहां हुस्न ही हुस्न है। हर चौबारे से कोई ना कोई हसीन परी झांक कर अपने आप को देख रही थी और जैसे हर किसी को अदाएं दिखाकर अपनी तरफ खींच रही हो। मैं वहां गया तो अपने दोस्तों के कहने पर ही था, लेकिन जब मधु नाम की एक कोठे पर नाचने वाली मुझे शराब पेश करने आई तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। मुझे यूँ लगा जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आ गई हो। मैं तो उसकी शराबी आंखों में डूब ही गया था। फिर यूँ हुआ कि मैं अपने दोस्तों से छुप छुपा कर उस इलाके में जाता रहा। मैं हर रात मधु का डांस देखने जाता था। मैं क्योंकि करोड़पति बाप इकलौता बेटा था, इसलिए मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैं हर रात मधु पर नोटों की बारिश कर देता था। उस कोठे की मालकिन सविता नाम की एक औरत थी। सविता मुझसे बहुत प्रभावित हो चुकी थी। एक दिन मैं दोपहर के 2 बजे कोठे पर चला गया और सविता से रिक्वेस्ट की कि मुझे मधु से मिलवा दे। मैंने सविता के सामने नोटों की गड्डी रखी तो वह मुस्कुरा पड़ी। उसने कहा, मैं अभी आपकी मुलाकात मधु से करवा देती हूँ। थोड़ी देर के बाद मधु वहाँ पर आ गई। वह सजी संवरी सीधी सी मेरे दिल में उतर ही रही थी। मैं बड़ी देर तक वहाँ बैठा रहा और मधु के साथ इधर उधर की बातें करता रहा। मधु एक बुद्धिमान और समझदार लड़की थी। उसकी बातें बहुत गहरी महसूस होती थी। उसकी कंपनी में कोई भी बोर नहीं होता था। अब मैंने अपना यह रोल बना लिया था कि मैं हर रोज दोपहर 2 बजे मधु से मिलने जाता था। मेरी और मधु की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि दोस्ती से बढ़कर भी मेरे दिल में इसके लिए कुछ है। फिर एक दिन मैंने मधु से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया तो उन्होंने मुझे सकारात्मक जवाब दिया। मैंने मधु को कहा कि यह डांस वगैरह छोड़ दो। मेरी इस बात पर वह मेरे सामने रो पड़ी थी। उसने कहा, यहाँ कोठे पर नाचने वाली हर लड़की की यही इच्छा है कि वह इस पाप की जिंदगी को छोड़कर अपना एक घर बसाए, लेकिन हम जैसी लड़कियों के साथ कौन शादी करता है। फिर हमें अपना पेट भी तो भरना पड़ता है ना। बस हम सभी मजबूर हैं और मजबूरी की वजह से ही यह सब कर रही है। मैंने मधु से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह बहुत खुश हुई और फिर रोने लगी। वह मेरे पैरों में बैठकर बोली, अगर आप मुझसे शादी करके यहाँ से ले जाएंगे तो मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि सारी जिंदगी आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी। आपका हुक्म मेरे लिए सर आंखों पर होगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं मुस्कुराने लगा। मैं और मधु तो इस रिश्ते से खुश थे, मगर आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था। सविता मधु जैसे हीरे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उधर मेरे माँ बाप एक नाचने वाली को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे। मैंने सविता के सामने 7 लाख का चेक रख दिया तो उसका मुंह बंद हो गया। मैं मधु से शादी करके उसे एक अपार्टमेंट में ले गया। मैंने सोचा था कि कुछ समय गुजर जाएगा तो मैं मधु को अपने माँ बाप से मिलवा दूंगा। एक बार जब मेरी मधु के साथ शादी हो जाएगी तो मेरे माँ बाप को भी मेरा फैसला मानना ही पड़ेगा। मैं उनकी एक इकलौती औलाद हूँ। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैंने और मधु ने एक अपार्टमेंट में अपनी नई जिंदगी शुरू की। हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन फिर वह हो गया जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं ऑफिस में था। मधु ने फोन करके मुझसे मार्केट जाने की अनुमति मांगी, लेकिन वह वापस न आई। मैं बहुत परेशान हो रहा था कि आखिर वह कहाँ गई। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मुझे अस्पताल से फोन आ गया। मुझे बताया गया कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर मुझे कुछ होश ना रहा और मैं फौरन अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर मेरी पत्नी को देखकर मुझसे बोला, माफ कीजिएगा, आपकी पत्नी कोमा में चली गई है। अब कुछ पता नहीं कि इन्हें कब होश आएगा। यह सुनकर मैं बहुत रो। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ था
जबकि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं अस्पताल की बेंच पर बैठा बहुत देर तक रोता रहा। मेरी खुशियों को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। अभी तो मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी, मगर इतना बड़ा दुख मुझे अंदर तक तोड़ गया था। मैं सारा दिन रोता रहता था। जब मेरी हालत बेहतर ना हुई तो मैं अपने माँ बाप के पास अपने गांव चला गया। मेरे पिता बहुत बड़े जागीरदार थे। जब मैं गांव वापस गया तो मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए। मेरे पापा बोले, शुक्र है तुम आ गए हो बेटा, अब तुम खुद ही संभाल लो। यह जमीन मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं रही कि मैं इन जमीनों की रखवाली कर सकूं। मैं अपने पिता के गले लगकर रोने लगा। मैंने अपने माँ बाप को बताया कि मैंने मधु के साथ छुपकर शादी कर ली थी। हमारी शादी को अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि उसका एक्सीडेंट हो गया और अब वह कोमा में है। माँ और पिताजी मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हो गए। मैंने पापा को अपनी मजबूरी बताई कि मैं मधु को अस्पताल में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने उनसे मधु की सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करने को कहा और उनसे वादा किया कि जब मधु ठीक हो जाएगी तो मैं गांव वापस आ जाऊंगा। मेरे माँ पिताजी इस बात पर तैयार हो गए और फिर मैं वापस शहर लौट गया। मधु 2 हफ्तों से कोमा में थी। मैं हर दिन अस्पताल की बेंच पर घंटों बैठा रहता, लेकिन मुझे डॉक्टर मधु से मिलने ना देते थे। वह कहते थे कि मरीज के पास हम किसी को भी ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर मुझे हर रोज 10 मिनट के लिए मधु के पास जाने देते थे। मैं मधु के पास रहने के लिए डॉक्टर की खुशामद करता रहता। मुझे जैसे ही इजाजत मिलती तो मैं रो रो कर मधु से कहता, मधु तुम ठीक क्यों नहीं होती हो? मधु तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे लगता था जैसे वह मेरी बात सुन लेगी और वह ठीक हो जाएगी। मैं उसे बस इतना ही कहता रहता था, मधु तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने माँ पिताजी को भी मना लिया है, लेकिन वह ना उठती थी और ना कुछ बोलती थी। आज जब मैं मधु से मिलने गया तो मैंने देखा कि उसने अस्पताल की वर्दी नहीं पहनी हुई थी। मैंने एक नर्स से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो बोली मरीज अस्पताल की वर्दी से तंग हो जाता है। अब हम हर रोज आपकी पत्नी के कपड़े चेंज कर दिया करेंगे ताकि यह जल्द ही अपनी जिंदगी की तरफ लौट आए। मुझे इन बातों की कोई समझ नहीं थी, इसलिए मैं खामोशी से वापस लौट आता था। लेकिन अब मैंने नोट किया था कि मधु के कपड़े हर रोज चेंज किए जाते हैं। उसने जो भी कपड़े पहने होते वह बिल्कुल भी आम कपड़े नहीं होते थे, वह सभी बहुत महंगे कपड़े होते थे। दोस्तों, यह कहानी का फर्स्ट पार्ट था। आप सेकंड पार्ट देखना चाहते तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।